बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, एक मेरे भाई का एक नहीं बल्कि कई कमेंट थे और वो ये प्रॉब्लम अपनी बता रहे थे कि वाजी कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि पेनिस में कोई भी तनाव नहीं है, कमजोर और पतलापन है, उसके बारे में। यानी प्राइवेट पार्ट जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसमें बहुत ज्यादा न शक्ति है और न ही उसमें कोई इलेक्शन पावर है, बल्कि इलेक्शन पावर बिल्कुल कम हो गया है। पेनिस बिल्कुल कमजोर है, उसकी नसें बिल्कुल खराब हो गई हैं और वो लोग ज्यादातर या तो हस्त मिथुन किया है उन्होंने या अपने हैंड से ज्यादा अपने आप को प्रेस्टिक की है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्यारे ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर कोई टोटका उन्हें लग जाए तो ठीक है, वरना वो ठीक नहीं हो पाते हैं सालों साल तक। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं आपको ये तिब्बी नुस्खा इसमें जो बताने वाली हूँ, अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। जो प्राइवेट पार्ट है आपका बहुत जल्द सेहत उसको मिलेगी, बहुत जल्द आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत शक्ति आएगी इंशाल्लाह। प्यारे अज़ीज़, लेकिन इसमें बहुत मेहनत है। मैं आपसे दोनों नसीहत करना चाहती हूँ। एक ये कि आप पहले अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें कम से कम सुबह को 500 मरतबा। अगर आपको इतना याद है ना अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो प्यारे अज़ीज़ों देखें, इलाज भी जभी लगता है जब हम दुआ करते हैं। कभी कभी इलाज कितने करा लें। मेरे एक प्यारे भाई ने कहा कि बाजी डॉक्टरों से भी इलाज कर करके थक गया हूँ, अब कोई भी इस पर असर नहीं हो रहा। तो मैं उनके लिए नसीहत करती हूँ कि वो पहले नमाजों की पाबंदी करें, फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद। जब भी उन्हें, वैसे तो ये 2 ही टाइम है, लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिले तो वो इस्तग़फ़ार जरूर करें। देखिए, हमसे कुछ गुनाह ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हम पे नहुसतें आती हैं। तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी तौबा कबूल करवाएं और तौबा कबूल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप तौबा करें अल्लाह से। तो अल्लाह तो इतना रहीम और करीम है, उससे एक बार तौबा कर ले तो वो माफ कर देता और कहता, बंदे तू मेरी बारगाह में, मैंने तुझे माफ किया। तो पहले आपसे गुजारिश है, आप इस प्रॉब्लम में हैं और अपने जिंदगी को अच्छा करना चाहते हैं, आप भी इंजॉय करना चाहते हैं, आप भी खुशी के साथ अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं और आपको वो इज्जत मिले जो एक बीवी अपने शौहर को देती है, तो आपको पहला काम इस्तग़फ़ार करनी है। अब आप ये कहेंगे कौन सी इस्तग़फ़ार? तो प्यारे अज़ीज़ों, इस्तग़फ़ार ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, बस इतनी छोटी सी है और हर अनपढ़ और पढ़े लिखों को याद हो जाएगी। सिर्फ मेरे जुमलों को, मेरे इस कलमे को सुन लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये आपको पढ़िए 500 मरतबा और कम से कम 3-3 बार दुरूद शरीफ लगा लें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम मुझसे इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा और तुम पे तमाम रहमतें अपनी नाजिल फरमाऊंगा। तो पहला काम आपको इस्तग़फ़ार करना है। दूसरा काम आपको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, यानी अपनी आंखों की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। और तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि नमाजों की पाबंदी करनी है। आप अगर चाहते हैं कि बीमारी से शिफा और सेहत पाएं, देखें, शिफा देना अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी दवाइयां जो डॉक्टरों से लेते हैं, आप कुछ नहीं लग सकती जब तक कि रब तबारक व तआला उन दवाइयों को हुक्म नहीं देता है। और सबका हाकिम और राज़िक और वही शिफा देने वाला है। तो पहले आप इस्तग़फ़ार करें, उसके बाद नमाजों की पाबंदी भी जरूर करनी है। ये तिब्बी टोटका है, इंशाल्लाह इसे आपने अमल में लाए और इसे आपने मेहनत कर ली तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जब भी आप कोई भी ग़िज़ा खाएं, कोई भी चीज खाएं, अपने घर में, अपने खाने में बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं और उस पर 3 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ दें। 3 बार ना तो कम से कम 1 मरतबा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ यानी सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। तो आप ये जरूर पढ़ें हर खाने पर और अपने खाने पर बहुत ज्यादा फोकस करें, खाने पीने की चीज से। देखिए, दवाइयां खाएंगे आप, डॉक्टरों के इलाज करेंगे तो उससे पैसा भी खर्च होगा और आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन जब आप खाना खाएंगे टाइम से और वो चीजें खाएंगे, देसी घी का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, कोलेंजी का इस्तेमाल करें और कम से कम ज्यादा से ज्यादा दूध का इस्तेमाल करें और 1-2 छुहारे जरूर, 2 या 3 छुहारे आप अपनी डाइट में जरूर रखें।
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا الیکشن پاور پورا رہے، آپ کی جو اندر ایک پینس میں کمزوری ہے بہت زیادہ، نفس بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کی نسیں بھی خراب ہو چکی ہیں، آپ کی حرکت سے یا خود یہ بیماری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود انسان خود غلطی کر لیتا ہے، ہست متھن کرتا ہے، مستزنی کرتا ہے، نہ بھولی میں نہ سمجھی میں، پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب لڑکپن ہوتا ہے، جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے نا تو یہ پرابلمیں ہو جاتی ہیں اکثر انسان سے۔ انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں، انسان تو غلطیاں کرتا ہے، انسان غلطیوں کا مرکب ہے، تو اس غلطیوں کی معافی بھی ہے، معاف کر دے گا اللہ، اور آپ کو انشاءاللہ اس دوائی سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اب آئیے گا دوائی سن لیجیے گا، آپ کو لینا ہے سہاگا، سہاگا لے لیں آپ۔ سہاگا لینے کے بعد آپ کو 2 تولے، کم سے کم 2 تولے شہد لیں، اتنا لیں، اور اچھا اوریجنل شہد لے لیں، ہو سکے تو دیسی شہد لے لیں، دکانوں پہ سے اسٹور پہ سے نہ منگائیں۔ 2 تولے شہد اور سہاگا جو 2 تولوں میں آ جا، اتنا ملائیں، اور اسے 3 گھنٹے خلل کریں، خرل یعنی کہ اسے بالکل مکس کر لیں، اسے گھوٹیں خرل کریں، اس کی یہی محنت ہے 3 گھنٹے کی۔ خرل کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو لیپ کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے، رات کو لیپ کرنا ہے۔ لیپ کرنا اس طرح ہے کہ آپ اپنے پینس پہ اسے چاروں طرف سے لگائیں، لگانے کے بعد اس پہ ایک لے لیں پان اس کے اوپر سے باندھیں، پان باندھ کے اور دھاگے سے اسے لپیٹ دیں، اور پھر آپ سو جائیں، اور جیسے آنکھ کھلے تو انشاءاللہ آپ اسے دھوئیں، صاف کریں گرم گنگنے پانی سے، اور یہ آپ کو کم سے کم آپ کرتے رہیں، اور آپ کے اندر جیسے آپ کریں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں میرے اندر، میرے پینس میں، یہ میرے نفس میں طاقت آ رہی ہے، کمزوری دور ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی کمزوری بہت جلد دور ہو جائے گی۔ اور یہ آزمایا ٹوٹکا ہے، یہ تجربے کار ٹوٹکا ہے، اور اس پر بہت زیادہ لوگوں نے فوکس کیا ہے، یہ میں نہیں کتابیں کہہ رہی ہیں، یہ جو طب حضرات نے لکھا ہے یہ فارمولا، یہ بہت زیادہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اپنے کھانے پینے کا میرے پیارے عزیزو ضرور خیال رکھیں، کھانے پینے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، کھانے سے ہی۔ اور میں نے جو شروع میں بتایا کہ آپ استغفار ضرور کریں، استغفار اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبیوں نے کی ہے، اور انہیں تمام چیزیں اس سے ہی عطا ہوئی ہیں۔ تو پیارے عزیزو آپ یہ بھی کریں، اور یہ فارمولا جو میں نے بتایا اسے کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت جلد رزلٹ حاصل ہوگا، اور تمام پرابلم آپ کی سولو ہوگی۔ اور انشاءاللہ بس اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ تمام پرابلم آپ کی دور کر دے، اور اللہ شفائے کامل عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔